नमस्कार, आप देख रहे हैं माहौल टाइट है और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। प्रयागराज में इस वक्त दिव्य भव्य महाकुंभ का आज दूसरा दिन है और आज मकर संक्रांति है, लिहाजा महाकुंभ में पहला अमृत स्नान जारी है। सुबह से ही अखाड़े अमृत स्नान कर रहे हैं और अब तक 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। प्रयाग नगरी में संतों और श्रद्धालुओं के बीच भारी उत्साह है और कुंभ में 7 समंदर पार से भी श्रद्धालु आए हैं। सनातन की भक्ति में सराबोर ये परदेसी श्रद्धालु कुंभ में आध्यात्म का अनुभव कर रहे हैं और इस बार 40 से ज्यादा देश से भक्त महाकुंभ पहुंचे हैं। संगम की रपटीली रेत पर लगा ये मेला सनातन के सबसे बड़े उत्सव का साक्षी बन रहा है। करोड़ों भक्त इस महाकुंभ में पुण्य कमाने के लिए प्रयागराज पहुंच रहे हैं। कुंभ में आए श्रद्धालुओं की सीमाएं सिर्फ भारत देश तक ही सीमित नहीं है। आस्था के इस महापर्व में शामिल होने के लिए 40 से ज्यादा देशों के लोग प्रयागराज पहुंचे हैं। Mera Bharat Mahan. So we came to Kumbh Mela first time in life. So we're very excited. A real India and the true power of India is their people. महाकुंभ सिर्फ एक मेला ना होकर भक्ति का एक ऐसा सागर है जिसमें आस्था की डुबकी लगाने देश विदेश से आए भक्त अपने परिवार और दोस्तों के साथ संगम किनारे पहुंचे हैं। आध्यात्म की खोज में 7 समंदर पार से आए इन भक्तों में कोई 2 साल से सनातनी है तो कोई 7 साल से सनातन मार्ग पर चल रहा है। सबके देश अलग अलग, भाषाएं अलग अलग, परंपराएं अलग अलग, लेकिन सनातन के प्रति प्रेम एक है। आई जगदम्बा मदम्बा कदम्बा वन प्रियवासिनी हर्षरते शिखरि शिरोमणि तुंग हिमालय शृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैतव भंजिनी राजरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्यक पर्दिनी शैलसुते। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, रूस, फ्रांस समेत 40 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु आध्यात्म के अनुभव के लिए कुंभ आए हैं। संगम किनारे लगी इस तंबुओं के शहर को देखकर लगता है मानो देश के बीच की सीमाएं कुंभ में आकर सिमट गई हैं। जय श्री राम। जय श्री राम। बहरहाल संगम की रेती में लीन इन परदेसी भक्तों के लिए कह सकते हैं कि किसी का जूता जापानी, किसी के कपड़े इंग्लिस्तानी, लेकिन सबका मन सनातनी है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में महाकुंभ में आई एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। निरंजनी अखाड़े की पेशवाई के दौरान कैमरे की नजरों में आई हर्षा रिछारिया सन्यासियों के भेष में दिखाई पड़ी, जो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही हैं। बंद करो ये कहना कि सारे बच्चों को सिखाओ। मेरा नाम हर्षा है। आप भी भगवे में, मैं भी भगवे में। जी में समान है। तो वायरल साध्वी का सच क्या है वो हम आपको बताएंगे आगे, लेकिन हर्षा रिछारिया का जो अवतार है वो चर्चाओं में बना हुआ है। और हमारे साथ वायरल साध्वी हर्षा रिछारिया जुड़ चुकी है। हर्षा जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हर्षा, मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि आप पहले रील बनाती थी लेकिन अब आध्यात्म से जुड़ गई हैं, ये बात कुछ लोगों को हजम नहीं हो पा रही है, आप इस पर क्या कहेंगी? बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षा, आप आध्यात्म की राह पर निकल पड़ी हैं, कैसा महसूस हो रहा है इसको लेकर आपको? देखिए, कोई भी नई चीज़ लोगों को बहुत जल्दी हजम नहीं होती है वैसे भी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इंसान कोई कुछ अलग करना चाहता है, कोई कुछ बहुत अच्छा करना चाहता है अपने धर्म के लिए, अपनी संस्कृति के लिए लोगों को जागरूक करना चाहता है, तो मुझे लगता है कि हर इंसान को उसका साथ देना चाहिए।
देखिए मैं नो डाउट मैं जिस प्रोफेशन से बिलोंग करती थी वहाँ पे मैं बिल्कुल वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रही थी, लेकिन जब से मैं महादेव के रंग में रंगी हूँ और उसके बाद मैं भक्ति की राह पे चली हूँ, उसके बाद मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिली हूँ, तो तब से मैं उस साधना से, उस भक्ति से, भजन कीर्तन से मैं निकल ही नहीं पाई हूँ। और वो एक ऐसी दुनिया है, मुझे लगता है कि जब जो भी व्यक्ति इसमें आ गया या इसमें समा गया वो इससे कभी निकलना ही नहीं चाहेगा। बिल्कुल हर्षा, सोशल मीडिया से लेकर साध्वी तक का अब तक की आपकी यात्रा कैसी रही है? ये यात्रा ऐसी रही है कि मैं खुद अपने गुरु को ढूंढ रही थी। ये बात मैंने परम पूज्य गुरुदेव को भी बताया कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी, मैं गुरु बनाना चाहती थी। और ये सफ़र मेरा लगभग 10 साल का रहा है कि मैं अपने गुरु को ढूंढ रही थी। तो उसके बाद मैं केदारनाथ गई और केदारनाथ में मैंने अर्जी लगाई, मैंने महादेव से विनती की और वहाँ से जो मेरे अंदर की भक्ति महादेव के प्रति जो मैं गई हूँ, उसमें समाई हूँ, महादेव में समाई हूँ, तो वहाँ से फिर मैं आगे बढ़ती गई। और फिर अचानक से मुझे गुरुदेव का सानिध्य प्राप्त हुआ, उनका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उसके बाद जो कहते हैं ना कि मैं जो भटक रही थी इधर से उधर, मुझे एक सही दिशा मेरे गुरुदेव ने दिखाई है। उसके बाद मैं उस दिशा पे चल रही हूँ, बहुत अच्छे से चल रही हूँ। बिल्कुल, दिशा गुरुदेव ने दिखाई, उसी दिशा पर आप चल रही हैं आगे। लेकिन पहले के जीवन और आपके जीवन में आप क्या फर्क महसूस कर पा रही हैं? देखिए मैं उस प्रोफेशन में होते हुए भी मैं हमेशा उस प्रोफेशन से थोड़ा सा कटी रही, क्योंकि जितने भी लोग मुझे जानते हैं मेरे प्रोफेशन से, वो ये जानते हैं कि मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कोई नाइट पार्टी अटेंड नहीं की है। पर्सनली मैंने अपनी लाइफ में, पूरी लाइफ में सिर्फ एक अपनी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी अटेंड की है, एक फ्रेंड की शादी अटेंड की है, पूरी लाइफ की मैं बात कर रही हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं हमेशा सोशल लाइफ से पर्सनली मैं बहुत दूर रही हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं था। लेकिन अब जो मैं कर रही हूँ वो मुझे बहुत पसंद है, वो मुझे बहुत सुकून देता है, बहुत मेरी आत्मा को तृप्ति देता है। और वो भजन कीर्तन करना, मंदिरों में रहना, जो आप कह रहे हैं कि साधु संतों का, महंतों का आशीर्वाद प्राप्त करना, तो ये एक ऐसा सुकून है जिससे मैं निकलना ही नहीं चाहती। बिल्कुल, सोशल मीडिया से आप दूर जरूर रही हैं, लेकिन आप सोशल गर्ल इस वक्त जरूर बन गई हैं, सोशल साध्वी जरूर बन गई हैं। आपको साध्वी भी कहा जा रहा है, परिवार वाले इसको लेकर क्या सोचते होंगे? आप भी भगवे में, मैं भी भगवे। जी जी, जो मेरी फैमिली चाहती थी वो हमेशा से ये चाहती थी, मतलब किसी भी परिवार में यही चाहेंगे, ब्राह्मण परिवार में, कि बच्चा हमेशा धर्म संस्कृति की राह पे चले, और बेटियां तो खास तौर पे। तो वो मेरा प्रोफेशन था जो मैं अपने लिए कर रही थी, उसमें भी उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमेशा मेरे मम्मा पापा ने, मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया हर जगह। लेकिन आज मैं जिस जगह पे हूँ वहाँ पे वो, उनको थोड़ा वो लग रहा है कि मैं सच में सन्यासी ना बन जाऊं, वो उनको थोड़ा सा लग रहा है, बाकी उसके अलावा उनको सब बहुत अच्छा लग रहा है। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हर्षा जी हमारे से जुड़ने के लिए। तो महाकुंभ की मॉडर्न साध्वी हमारे साथ जुड़ी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से वो पहले कौन सा जीवन जी रही थी और अब कौन सा जीवन जी रही हैं और कैसे इस दिशा में आगे बढ़ रही हैं। सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है आज की तस्वीरें, और कैलाशानंद महाराज की शिष्या हैं साध्वी हर्षा। निरंजनी अखाड़े के साध्वी का ताल्लुक है और 2 साल पहले बनी है साध्वी। साध्वी के कई रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। उधर दूसरी तरफ हम आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी दे रहे हैं, ये महाकुंभ खास क्यों है। रोडवेज बस इस बार 8000 तकरीबन चलाई गई हैं। ये खास इंतजाम श्रद्धालुओं के लिए किए गए हैं। महाकुंभ में आज क्या खास रहा? पहला अमृत स्नान आज था और इस दौरान तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। महानिर्वाणी अटल अखाड़े आज स्नान करने के लिए पहुंचे, और ये कब कब अमृत स्नान है तो वो आपको हम जानकारी दे रहे हैं। महानिर्वाणी अटल अखाड़े ने पहले स्नान किया। अमृत स्नान पर भक्तों का वर्षा की गई। 40 से ज्यादा देशों के श्रद्धालु यहां मौजूद हैं।
और इस वक्त दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़े हुए, मोहम्मद गुफरान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मयूर के पास चलते हैं। मयूर, कुंभ में आज हमने देखा कि अमृत स्नान के दौरान अलग अलग अखाड़े पहुंचे और भक्ति में डुबकी लगाई। आस्था का हर तरफ संगम नजर आ रहा है, ना सिर्फ देश के कोने कोने से बल्कि विदेशों से भी लोग यहां पर पहुंच रहे हैं आस्था की डुबकी लगाने के लिए। हाँ बिल्कुल, देखिए सिर्फ पूरे भारत से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे। तमाम जो है अलग धर्म को मानने वाले भी यहाँ पर पहुंचे। तो ये कहीं ना कहीं भक्ति में एक शक्ति है इस महाकुंभ की कि दूसरे देशों के लोग भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। 3 बजे तक का आंकड़ा जो सामने आया है 2.5 करोड़ का, कि 2.5 करोड़ लोग यहाँ पर डुबकी लगा चुके हैं। और अब चूंकि 5:30 बज रहा है तो ऐसे में मान के चला जा रहा है कि 3 करोड़ लोग लगभग आज के दिन डुबकी लगाएंगे, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, क्योंकि कल 1.5 लाख लोगों ने डुबकी लगाई थी। और जिस तरीके से आज जस्ट डबल हमको यहाँ पर भीड़ नजर आई, तो उसका असर भी देखने को मिला है। एक बार फिर से अभी आपको तस्वीर दिखाएं, सुबह 1 बजे से जो ये भीड़ है वो लगातार आगे बढ़ रही है संगम की तरफ। और अभी भी देखिए जहां तक आपकी नजर जाएगी, जैसे समुद्र में वेव्स होती हैं वैसे ही यहाँ पर जो इंसान है उनकी वेव्स यहाँ पर देखने, यानी कि जो जनसैलाब है वो यहाँ पर अभी भी उमड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सामने कच्छप द्वार आप देख सकते हैं और यही मेन एंट्री गेट है जहां से आप लगभग 2 किलोमीटर पैदल चल के आप पहुंचेंगे सीधे संगम में स्नान करने के लिए। और चूंकि आज सभी 13 अखाड़ों के जो साधु संत हैं उनका स्नान था, तो जो उनकी भी जो भीड़ थी, जो उनकी काउंटिंग हुई है, यही वजह है कि 3 करोड़ के आसपास ये पूरा जो आंकड़ा है वो बताया जा रहा है। और अभी भी देखिए भीड़ लगातार आ रही है और देर शाम तक ये चलता रहेगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन जो मुहूर्त होता है वो पूरे दिन का मुहूर्त कहा जाता है। तो ऐसे में आपके साथ है मयूर, जरा उनसे भी बातचीत करवाइए। हाँ बिल्कुल, देखिए तमाम लोग जो है यहाँ पर आ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। ये लोग अभी शायद स्नान करने जा रहे हैं और जो लोग स्नान करके लौट रहे हैं वो दूसरी तरफ से यहाँ पर जा रहे हैं। सर कहाँ से हैं आप? सोनीपत। सोनीपत से। स्नान हो गया कि करने पहुंचे? करने जा रहे हैं भाई। करने जा रहे हैं। कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल देख? मजा आ रहा है भाई। कभी जो सोच के आए थे वो सब देखने को मिल रहा है? देखने को मिला, अभी देखेंगे जाके। अभी देखेंगे। कैसा लग रहा है सर आपका? बहुत ही अच्छा लग रहा है जी। सोनीपत से हम सारे। मजा आ रही है आप लोगों को? आप कहाँ से? सोनीपत से जी। कैसा लगा सर यहाँ पे? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्तंभ कुंभ के स्तंभ में आके ऐसा लग रहा है कि बस जीवन ही धन्य हो गया हमारा। जीवन धन्य हो गया। देखिए सोनीपत के लोग कह रहे हैं कि जीवन धन्य हो गया। आप लोग कहाँ से हैं महाराज जी? गोरखपुर से। गोरखपुर से आया। कैसा लगा यहाँ पर आके देख? बहुत अच्छा लगा। हाँ, योगी जी ने बहुत बढ़िया व्यवस्था की है, मजा आ गया, जीवन धन्य हो गया। यहाँ के बारे में क्या कहना चाहेंगे आज आप? कहते हैं गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करन हरन भवसूला। माघ मगर गति रब जब होई, तीर्थ पति याव जब सब कोई। ये बड़ा सुंदर संयोग है। मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश करते तो मकर संक्रांति के सुंदर आयोजन होता है। और ऐसे अवसरों पर देवता, धनुज, नर नारी, ऋषि मुनि सभी लोग आते हैं दर्शन करने के लिए, स्नान करने के लिए। ये बड़ा ही पुण्य शुभ अवसर है कि हम लोग यहाँ पर आए हैं। 144 साल में ऐसा अवसर बाबूजी आया है। आज आप यहाँ पर स्नान हो गया आपका कि नहीं? हो गया स्नान। तो अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं? सौभाग्यशाली। और यहाँ की व्यवस्था के बारे में क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया व्यवस्था है। बहुत बढ़िया। आनंदित हो गए आप? आप कहाँ से हैं आप लोग? जयपुर राजस्थान से। राजस्थान से। राजस्थान के लोग हमको बहुत मिल रहे हैं सुबह से, बहुत लोग आए हुए राजस्थान से। कैसा लगा आप लोग को यहाँ? इतना आनंद कि बस मन प्रसन्न हो गया, मतलब जीवन आनंद पूर्ण हो गया। आप क्या कहेंगी माता जी? मैं ये कहना चाहूँ, बहुत हमारा यहाँ आने, जयपुर से आए हम और हमारे यहाँ आने से हमारे एकदम स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग में आ गए। तो ये तो नई दुनिया पूरी बसाई ही गई है। अभी बाबूजी घूमा अपने इस दुनिया में, जो आर्टिफिशियल दुनिया यहाँ पर बनाई गई है? कल से ही घूम रहे हम। कल से 13 तारीख को आगे। 13 तारीख को आगे पूरा घूम डाला। घूम रहे सुबह से, फिर अभी और घूमने। इतनी बड़ी दुनिया, जो अस्थायी दुनिया बालू पे बसाई गई है, देखी थी पहले? कभी सोचा था? सवाल ही नहीं। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। आप लोग कहाँ से हैं बाबूजी? जयपुर से। सब लोग जयपुर से। बिहार। क्या कहना है? बिहार से। बिहार से। कैसा लगा भैया? बहुत अच्छा। मजा आ रही है पूरा। आप कहाँ से है भाई? बरेली से आ गए। कैसा लगा? स्नान हो गया? इंतजाम है, बहुत अच्छा स्नान है, बहुत अच्छा इंतजाम है, एकदम अच्छे से कंट्रोल हो रही है। हम कल से निकले हुए घर से, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे आज। अभी जाने का मन नहीं कर रहा है क्या? भाई मन नहीं कर रहा, लेकिन ट्रेन है इसलिए जाना पड़ेगा। ट्रेन है इसलिए जाना है, जाने का मन नहीं कर रहा है। रखिएगा, वापस आएंगे आपके पास। और जेपी भी इस वक्त हमारे से जुड़ गए हैं, लेकिन पहले गुफरान के पास चलते हैं। गुफरान, भले ही कुंभ में अलग अलग देश के रंग रूप के लोग यहाँ पर पहुंच रहे हों, भाषाएं अलग हो, लेकिन सनातन के प्रति जो विश्वास है वो सभी को एक सूत्र में पिरो रहा है। और जो जिसके लिए ना तो आमंत्रण की जरूरत है ना ही निमंत्रण की, खुद ब खुद लोग खिंचे चले आ रहे हैं।
बिल्कुल, देखिए महाकुंभ जो प्रयागराज में लगता है उसकी यही पहचान है कि दुनिया को आकर्षित करता है और आज उसका जो नज़ारा है प्रयागराज की धरा पर दिखाई भी दिया है। संगम के तट पर हर ऐसे देशों से लोग पहुंचे थे जो सनातन परंपरा में यकीन और विश्वास रखते थे। वो कहीं ना कहीं से आज यहाँ का जो पूरा वैभव मंडल था, अखाड़ों का, संतों का, संगम का जो दृश्य था उससे कहीं ना कहीं से भाव विभोर दिखे और यही वजह है कि हर कोई आह्लादित था संगम की त्रिवेणी में आस्था की डुबकी के लिए। देखिए ये महाराज जी हैं हमारे साथ, इनके हाथ में ये माला है और ये माले का जो जप है वो कर रहे हैं। महाराज जी कहाँ से आए हैं? और आज तो बहुत शुभ मुहूर्त था और 144 सालों बाद एक ऐसा संयोग था महाकुंभ का और अमृत स्नान था, संत महात्मा भी स्नान कर रहे थे आज। मैं लक्ष्मण प्रसाद सोनी, करौंदी कला, मध्य प्रदेश, कटनी जिला से आया हुआ हूँ और यहाँ पर मैं ये मेला भव्य दिव्य है ऐसा मेरे सामने आया। मैं 20 जो तस्वीरें, जो नज़ारा आपने देखा, जो खूबसूरती, जो तैयारी का, वो कभी ऐसा दिखा था और पहले भी आप आए रहे होंगे? मैं वैसे हर कुंभ मेले में आता हूँ, 13 में भी आया, 2013 में भी आया था, परंतु इससे काफ़ी कम था। यहाँ पर सबसे बड़ी सुरक्षा जो स्वास्थ्य की चल रही है, जो यहाँ पर स्वच्छता है, वो बहुत सुंदरता पूरा एक तरीके से कहें कि एक मेले को एक भव्य और दिव्य रूप दिया गया है। कहाँ से आए हैं आप भैया? सर अपन राजस्थान से आए हैं, फैमिली भी है पूरी। आया जब ऐसा लगा कि कुछ नहीं है, लेकिन आप इतनी रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए? सर आने के बाद में क्या बताऊँ, महाकाल का ऐसा जुनून छाया कि कुछ नहीं दिखा, फिर दिल खुश हो गया। महाकाल की नगरी में सब सुविधा है सर, खाने से रहने से। तीर्थराज है, तीर्थों की राजधानी कही जाती है। हाँ सर, उज्जैन में भी देखे अपन ने, लेकिन उससे अच्छा, उससे बहुत अच्छा है यहाँ पर। कहाँ से हैं भैया? मैं इलाहाबाद का ही रहने वाला हूँ, प्रयागराज का ही रहने वाला हूँ। स्नान करके आ रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। स्नान करने के बाद जो यहाँ पे आने में एक ठंड लग रही थी वो भी चला गया है, बिल्कुल गर्म हो गया शरीर। आप तो प्रयागराज से हैं, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर पहुँचे और लोग से हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। कहाँ से हैं? मैं लखनऊ से आया हूँ और इसे स्नान, अमृत स्नान कहें, आध्यात्म की नगरी कहें, कुंभ वह जगह है जहाँ पर सत्यता है और इतना आत्म शांति मिली है। स्नान ये अमृत स्नान से। धन्य हो मोदी जी और धन्य हो योगी जी। कहाँ से आए हैं भैया? हम भी प्रयागराज से ही है और जो कुंभ की तैयारी की गई है ये बहुत ही मतलब अलौकिक और अलौकिक, बिल्कुल। और लोग हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। आप कहाँ से आई हैं? राजस्थान से। राजस्थान से आई हैं। स्नान हो गया? हो गया। तैयारियां कैसी थी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। मोदी से आए हैं सर? मैं नरसिंहगढ़ तहसील से, राजगढ़ जिला, एमपी से आए हैं। महाकुंभ में स्नान कर लिया? बिल्कुल, अलग-अलग राज्यों से, अलग-अलग देशों से लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। हर कोई अपने कर रहा है। गुफरान, आप बातचीत जारी रखिएगा। वापस आते हैं आपके पास, जेपी के पास चलते हैं। जेपी, भले ही ठंडा मौसम हो, सर्दी का एहसास यहाँ पर दिखता हो, लेकिन आस्था पर ये भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। लोग बड़े उत्साह से यहाँ के इंतजामों की तारीफ कर रहे हैं। हर कोई अपने आप को धन्य धन्य महसूस कर रहा है कि मोक्ष की प्राप्ति हो गई है उन्हें। बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें, यहाँ सबसे खास बात यह है कि दिव्या, आपने देखा आज सुबह से तस्वीरें, संगम नूच पर करोड़ों लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई। लेकिन और अगर मैं अब अखाड़ों की तरफ आया हूँ, क्योंकि आज जो तमाम अखाड़े थे उन्होंने अमृत स्नान किया, लेकिन अखाड़े, जो साधु संतों के जो मंदिर हैं, जो यहाँ पंडाल बने हुए हैं, जो टेंट लगे हुए हैं, वो किस तरीके से, पहले मैं उसकी भव्यता दिखा देता हूँ और फिर मैं देखिए बहुत सारे लोगों से बात करूँगा। यहाँ भी आपको देखिए सड़कों पर भीड़ आएगी। ये देखिए इस्कॉन का, ये इस्कॉन टेम्पल बना हुआ है, इस्कॉन का ये पंडाल है, आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये इस्कॉन का है। उससे आगे जाएंगे, देखिए राम भद्राचार्य का वहाँ वो आश्रम बना हुआ है। तो ये तमाम ये जो है, आपको बता दें कि बड़े बड़े संत महात्माओं, इस्कॉन टेम्पल, उनका ये पूरा, और लोगों की भीड़ देखिए। यहाँ भी आपको पूरे मेला परिसर में नजर आ रही, ये पूरा करीब 30 से 35 किलोमीटर है। और यही लोग जो विदेशी लोगों को खींच कर लाता है, देश के लोग ही नहीं बल्कि विदेशी लोगों को भी यहाँ खींच कर लाता है। ये तमाम लोग आपको बता दें, ये दूर दूर से यहाँ पहुंचे हुए। आप कहाँ से आए? गाजीपुर से। गाजीपुर से, हाँ। कैसा लग रहा है मेला? बहुत बढ़िया लग रहा है, 144 साल बाद लगा है और मैं देखिए, हमें बहुत सौभाग्य है कि हम इसे देख पा रहे हैं। आप कहाँ से हैं? भदोही से हैं। भदोही से, जी सर। आनंद आ रहा मेले में? सर बहुत अच्छा लग रहा है सर आके। अच्छा, आप कहाँ से हैं? सोनभद्र से। सोनभद्र से हैं सर। हाँ, तो आनंद आ रहा है आप लोग? आनंद ही आनंद है, अभी बगल में आनंद ही आनंद है सर। ऐसे महाकुंभ में घूमना किस तरह आपका? जी सर, हम प्रतापगढ़ जिले से आए हैं। बहुत भव्य मेला जी, भव्य मेला, बहुत सुंदर, बहुत काम अच्छा, बहुत सुंदर जी। तो आनंद आ रहा है आप लोगों को? योगी जी ने बहुत अच्छा सुंदर सजाया जी। योगी जी की व्यवस्थाओं से खुश हैं आप? बहुत खुश जी, बहुत खुश।
खुश हैं। चलिए, आप क्या इस्कॉन से जुड़े हुए हैं आप क्या? नहीं, हमने खरीदा, अभी जस्ट खरीदा, यहाँ पे गए। कैसा लगा इस्कॉन में यहाँ पर? बहुत अच्छा लगा, सब कुछ अच्छा है। और मेले में आनंद आ रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, लेकिन थोड़ा सा कल्पवासियों के लिए, जो कल्पवासी हैं उन लोगों का मतलब उन लोगों की और भी व्यवस्था होनी चाहिए। व्यवस्था होनी चाहिए, ये एक सबसे बड़ी बात है। ये तमाम लोग हैं। आप कहाँ से हैं? हम एमपी से सर। अरे मध्य प्रदेश से। ना कटेंगे घूम रहे हैं बटेंगे, ना कटेंगे ना बटेंगे, ना कटेंगे ना बटेंगे। तो ये बड़ी बात है। ऐसा क्यों? चलिए, और साधु महात्मा भी है यहाँ पर, आइए उनसे पूछते हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ कुंभ मेले में? बहुत ही अच्छा लग रहा है। आनंद आ रहा है? जी आनंद आ रहा है। कहाँ आप कहाँ ठहरे हुए हैं? कहाँ से आए आप? हम चित्रकूट धाम से सेक्टर नंबर 16 रखुए इस यज्ञ में सम्मिलित हैं। अच्छा, चित्रकूट धाम से आए? नहीं, हम यहाँ महर्षि आश्रम अच्छा, प्रयागराज। तो आप कैसा आनंद आ रहा है? व्यवस्थाएं कैसी लग रही हैं? दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ, ऐसा कुंभ न कभी हुआ है न कभी होगा। तो ये इनको इसको इतनी व्यवस्था को लेकर कुछ आप साधु संत हैं तो कुछ गुनगुनाने का मन नहीं करता? कोई भजन? बिल्कुल, तो यही भारत की भक्ति और यही सनातन की शक्ति है जो इन लोगों को यहाँ तक खींच ला रही है, जो कि पुण्य कमाने के लिए लगातार दूर दूर से पहुंच रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए। कुंभ में संतों के पहुंचने का सिलसिला जारी है और जगत गुरु रामभद्राचार्य, स्वामी चिदानंद सरस्वती और मशहूर कथावाचक जया किशोरी ने कुंभ पर क्या कहा है, सुनवाते हैं आपको। मैं बहुत प्रसन्न हूँ क्योंकि पहला शाही स्नान पहला मेरा ही हुआ जी। सभी आचार्यों में सबसे पहला शाही स्नान मेरा हुआ। इस सरकार की व्यवस्था से भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इतनी बड़ी भीड़ को सरकार ने नियंत्रित किया। बहुत साधुवाद की पात्र है सरकार। देखिए, मैं तो बहुत सुंदर तरीके से देखती हूँ। मुझे लगता है, मैं अपनी कथाओं में कहती हूँ कि बच्चे पाश्चात्य संस्कृति के और इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि वो अपनी संस्कृति को बहुत उजागर करके बताते हैं। हम जिस दिन बताना शुरू करेंगे उस दिन अपने आप ही बच्चे इस तरफ आने लगेंगे। तो ये एक तरीके का वही है कि हम उजागर करके अपनी संस्कृति, अपना धर्म, अपने संस्कार दुनिया को दिखा रहे हैं, जिससे बच्चे आकर्षित हो, युवा आकर्षित हो और उनका ध्यान भगवान में, भक्ति में, धर्म में और संस्कृति में जुड़े। मुझे तो लगता है ये मकर संक्रांति ये केवल स्नान नहीं हुआ है, बल्कि मेरे भीतर तक भारत में स्नान कर लिया मैंने। तो आज ये सनातन का स्नान था, ये अमृत वेला, अमृत काल। मुझे लगता है कि ये अमृत का पर्व है और ये सनातन के अमर होने का पर्व है।